नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बैड डेब्ट्स के बारे में। अब ये बैड डेब्ट्स क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस बैड डेब्ट्स का हिंदी मीनिंग जानेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होता है अप्राप्य या फिर डूबत ऋण। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या क्या होता है। तो जब कोई देनदार अपने यहाँ बकाया राशि का भुगतान करने यानी पेमेंट करने में असमर्थ हो तो उसे हम बैड डेब्ट्स मान लेंगे यानी बैड डेब्ट्स बोलेंगे। तो इसका ये डेफिनेशन हो गया। अब हम देखेंगे आखिर ये कब कब ये बैड डेब्ट्स कंपनी मानती है। तो कंपनी जब किसी लोग को यानी किसी आदमी यानी किसी कस्टमर को माल उधार बेचेगी तो क्या करेगी, उसे पैसे वसूलने के लिए एक टाइम पीरियड देगी। लेकिन जब वो उस टाइम पीरियड पे पैसे वसूलने जा रही है तो उसने देखा कि जो कस्टमर है वो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है, वो बिल्कुल भी पैसा देने में सक्षम नहीं है। तो वो क्या करेगा, उसे दिवालिया घोषित कर देगा। उसे वो दिवालिया घोषित कर देगा यानी वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। वो इंसॉल्वेंट मान लेगी कंपनी, उसे इंसॉल्वेंट या फिर बैंकक्रप्ट। तो इस स्थिति में जो कंपनी है वो बैड डेब्ट्स उस व्यक्ति को मान लेगी यानी उस कस्टमर को मान लेगी बैड डेब्ट्स और उसमें कुछ एंट्री करेगी अपने बुक में। सेकंड कब होगा, जब वो उसकी बुरी नीयत होगी। यानी वो जानबूझ करके बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है और वो पैसे का भुगतान नहीं करेगा, पेमेंट नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में लास्ट में कंपनी थक हार करके उसे बैड डेब्ट्स ही मान लेती है। तो ये दो कारण हो सकते हैं बैड डेब्ट्स होने के। तीसरा कारण नॉर्मली हो सकता है, पर नॉर्मली यही दो कारण होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर जर्नल में बैड डेब्ट्स की कौन कौन सी एंट्री की जा सकती है, यानी कौन कौन से एंट्री जर्नल बुक में होते हैं बैड डेब्ट्स के। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई कंपनी में कोई सामान अगर पूरी तरह से बैड डेब्ट्स हो गया है, यानी वो सामान का जो पेमेंट करना था, यानी 100 रुपये का सामान है उसे हमने उधार दिया, वो 100 रुपये का 100 रुपये बैड डेब्ट्स हो गया, हमें वापस नहीं मिला। तो कंपनी में क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पे होगी कंपनी में एंट्री बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू डेटर। यानी जो बैड डेब्ट्स होगा वो हमेशा DR साइड में होगा, क्योंकि वो पैसा हमारा जो है वो लॉस हो रहा है। तो लॉस बेसिकली हमेशा DR साइड में ही होता है। और किसके द्वारा हो रहा है, तो डेटर्स के द्वारा हो रहा है, देनदार के द्वारा हो रहा है। तो ये एक लॉस है कंपनी का, तो इसकी एंट्री होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट। अब हम देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि हम जब पैसा वसूलने जाते हैं तो आप भी देखे होंगे कि कुछ पैसा उसके पास है और कुछ नहीं है, यानी पूरा पेमेंट वो नहीं कर सकता है। तो हम क्या देखेंगे, उसका नया जर्नल एंट्री क्या हो सकता है। यानी 100 रुपये का सामान है, उसने बोला कि मेरे पास 20 ही रुपये है, बाकी पैसे मेरे पास नहीं है। तो वहां पे हम क्या एंट्री करेंगे, बैड डेब्ट्स, यानी सबसे पहले कैश की एंट्री कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है पर नॉर्मली हम कैश की एंट्री करेंगे। यानी उसने 100 रुपये में से सिर्फ 20 रुपये दिए हैं और जो बाकी का 80 रुपये है वो क्या हुआ, हमारा बैड डेब्ट्स। तो ये हमारा बैड डेब्ट्स है 80 रुपये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश की एंट्री करेंगे ऊपर में, यानी हमें कैश मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR टू बैड डेब्ट्स अकाउंट DR, और यहाँ पे क्या करेंगे, टू डेटर अकाउंट। तो यहाँ पे हम डालेंगे कैश में हमें कितना मिल रहा है, 20 रुपये। फिर बैड डेब्ट्स कितना हो रहा है हमारा, 80 रुपये, और टोटल कितना था, 100 रुपये। यानी 100 रुपये का सामान था जिसमें जो देनदार है उसकी आर्थिक स्थिति ग्राहक की खराब हो गई है, तो उसने हमें सिर्फ 20 रुपये दिया, 80 रुपये हमारे कंपनी का लॉस हुआ, यानी वो बैड डेब्ट्स में हमने एंट्री कर दी है। अब हम देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि हमने फर्स्ट एंट्री क्या की थी, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट।
पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो व्यक्ति जो है वो दिवालिया तो हो गया है, लेकिन कई सालों बाद वो क्या कर रहा है कि वापस पेमेंट करने आ रहा है, अगर वो ईमानदार है तो, कि मैंने उस टाइम पैसे पेमेंट नहीं किए थे लेकिन आज मेरे पास पैसे आ गए हैं तो मैं आपका इसका पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब डूबी हुई राशि वापस रिसीव हो जाती है तो वहाँ पे क्या जर्नल एंट्री हम करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री करेंगे, यानी जितनी अमाउंट में वो राशि हमें लॉस में हुई थी वो वापस प्रॉफिट में हो रही, तो वहाँ पे हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट DR टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। यानी अगर हमने देखा कि अगर हमारा 100 रुपये लॉस हुआ था कई साल पहले, वापस आ रहा था, वहाँ पे हम क्या एंट्री करेंगे जर्नल बुक में, कैश अकाउंट DR टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। हमारा पैसा वापस आ गया है, जो डूबी हुई अमाउंट थी वो वापस आई है, यानी कैश रिसीविंग का जो होता है ये जर्नल एंट्री होगा हमेशा, कि इसकी जर्नल एंट्री यही होगी। अब हम देखेंगे कि लॉस क्या हो रहा है, हमेशा DR साइड में जा रहा है और जो प्रॉफिट है वो हमेशा CR साइड में आ रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैड डेब्ट्स के अलावा क्या क्या ऐसा जो लॉस है वो कंपनी सहना पड़ता है, कंपनी सहती है। लॉस बाय फायर, यानी आग में जल जाना। कंपनी में कभी कभी ऐसा होता है, आपने भी सुना होगा कि कोई कंपनी अचानक से आग लगने की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गई, यानी उसे लॉस हो गया, तो ये भी कंपनी का लॉस हुआ। फिर क्या देखेंगे, लॉस बाय एम्प्लॉयमेंट, यानी कर्मचारी द्वारा क्षति। आप इसे लिख सकते हैं, मैंने बिल्कुल लाइन वाइज लिखा है, आप इसका एक लिख करके नोट्स की तरह तैयारी कर सकते हैं। मैंने नोट्स की तरह ही समझाने का कोशिश किया है हर टॉपिक में। यहाँ पे लॉस बाय एम्प्लॉयमेंट यानी कर्मचारी द्वारा क्षति, यानी जब कभी कभी कोई एम्प्लॉयमेंट यानी कोई हमारा कर्मचारी है, ऑफिस में काम कर रहा है और उसने कुछ लॉस कर दिया, फिर उसने काम नहीं किया, गलत काम किया, इसकी वजह से हमारा लॉस हो गया, तो वो भी कंपनी का लॉस है और ये भी क्या जाएगा, DR साइड में जाएगा। अब देखेंगे लॉस बाय थिफ, यानी कभी कभी होता है कंपनी में कोई पैसा और यानी बैंक है, वहाँ पे क्या हुआ, चोरी पड़ गई। अब देखेंगे डोनेशन, यानी कंपनी कभी कभी क्या करती है, डोनेशन करती है, कहीं कहीं डोनेट करती है, तो वो भी एक तरह से कंपनी का एक लॉस है, तो ये भी हमेशा DR साइड में ही होगा। अब देखेंगे चैरिटी, तो चैरिटी में भी हिंदी मीनिंग होता है दान, पर दोनों का हिंदी मीनिंग दान है, पर चैरिटी और डोनेशन में फ़र्क है, दोनों में डिफरेंसेस है। तो जब चैरिटी करती है उसमें भी कंपनी का लॉस होता है, तो चैरिटी भी हमेशा DR साइड में जाएगी और CR साइड में हमेशा कैश आएगा। तो ये सब तो हो गया आपके DR साइड में, यानी लॉस के जो एंट्रीज हो गई। फिर फ्री सैंपल्स यानी मुफ्त नमूना, तो कंपनी कभी कभी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए किसी कस्टमर को बिना पैसे के दे देती है, ताकि वो कस्टमर उसे यूज़ करके उसका फीडबैक कंपनी को दे और उससे कंपनी और उस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट ला सके। तो ये भी कंपनी का एक तरह का लॉस है जो कि हमेशा DR साइड में जाएगा। अब देखेंगे एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन यानी प्रचार, तो ये भी एक तरह का कंपनी का लॉस है, इसमें कोई भी प्रॉफिट कंपनी को नहीं मिलता है, वो सिर्फ पैसे खर्च करके एडवर्टाइजमेंट करती है लेकिन उससे कुछ आता नहीं हमारे पास, तो वो भी एक तरह का लॉस हुआ। जैसे हम एज एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट को देखें तो इसका जैसे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR टू कैश, यानी जो एडवर्टाइजमेंट है वो DR साइड में जा रहा है, जो कैश है वो CR साइड में जा रहा है। हम यहाँ परचेज भी कर सकते हैं, पर कब, जब हमें किसी वस्तु की हानि हुई है, वस्तु की क्षति हुई है, तब हम उसे परचेज अकाउंट CR करेंगे। यानी जब हमारा कोई सामान जल गया है, टूट गया है, चोरी कर लिया गया है, तो वहाँ पे हम नीचे टू करके परचेज अकाउंट की जर्नल एंट्री करते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से बताने की कोशिश की है कि बैड डेब्ट्स क्या है और कंपनी को कौन कौन से लॉसेस सहने पड़ते हैं और किस किस तरीके से, जैसे लॉस बाय फायर, डोनेशन, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट, और उसकी जर्नल एंट्री कंपनी अपने बुक में क्या क्या कर सकती है। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न है आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।